स्कैन किया मैंने। जी जी जी। एक वो सेकंड। डिफरेंट शेड्स ऑफ एनर्जीज है उसकी। हाँ मतलब उसमें जो है, एक तो मैंने क्या सर नोटिस करा कि हमारे यहाँ जो चक्रा सिस्टम जो है हाँ। उसमें जैसे मूलाधार चक्र से रिलेटेड है, तो जो चक्र बनाएंगे, जैसे इसमें इमेज हम बना रहे थे तंत्राज तंत्र के तौर पे, तो हम्म। उसमें वो 4 पेटल वाला होगा, हम्म। अदरवाइज 6 पेटल, 8 पेटल, 10 पेटल। ये इसका बेस देखा मैंने। हम्म। जैसे ये जो इसमें यंत्र दे रखे हैं, ये हम्म। यंत्र दे रखे हैं वो वाले जिसमें कि नॉर्मली 6 पेटल है, हम्म। मतलब दो इन्वर्टेड ट्रायंगल्स हैं। हम्म। दो इन्वर्टेड ट्रायंगल्स की वजह से ये जो टोटल प्रोसेस जो है वो 6 पेटल का मतलब हो गया स्वादिष्ठान चक्र। हम्म। अब हमारे प्रोसेस में स्वादिष्ठान चक्र जो है उसमें 9 पेटल्स बैठेंगे। हम्म। तो मतलब हो गया हमारा, जैसे तो एक हमारा सेंटर हो गया, हम्म। सॉरी, ये जो भी इसमें 9 पेटल्स होंगे, तो 9 पेटल्स का मतलब हो गया एक ट्रायंगल, दो हम्म। ट्रायंगल और 3 ट्रायंगल। हम्म। लाइकवाइज, तो जो हम्म। 3 ट्रायंगल वाले जो इमेज होगी वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी। हम्म। तो ऐसे करके इसमें नंबर ऑफ पेटल्स 9 हो जाएंगे। और हम्म। 9 पेटल से हम लोग जो हैं, ये जो मैंने बीज मंत्र शेयर करे हैं, आप इनको भी हम्म। स्कैन करके देखिए। ये मैंने सारे बीज मंत्र एक साथ यहाँ पर रख दिए। हम, इसी का मैंने लिखा था। नहीं ये वाला नहीं जो मैं इस समय स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये तो मैंने अभी शेयर करा है ना। आपने हाँ। मेरे को जो शेयर करा था वो 16 जो मैंने चक्रा हाँ। को एक साथ प्लेस करा था उसके तौर हाँ। पे शेयर करा था। हाँ। आप सिर्फ ये बीज मंत्र को स्कैन करके देखिए, ये रे, वो पूरा बीज ग्रुप मंत्र को। ग्रुप में मैंने शेयर करे ना ये। इसकी एनर्जी बहुत फिनोमिनल है। इट्स आपने ये पूरा लक्ष्मी का पूरा बीज मंत्र अल्फाबेट्स के साथ डाल दिया ना। जी जी जी। हाँ।
जी सर, क्या फीडबैक? इसकी एनर्जी काफी ज्यादा है। जी। आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 19 ट्राइंगल है इसके अंदर। किसमें 19 ट्रायंगल है? ये जो डायग्राम जो दिया है, एनेग्राम ऑफ ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स। अच्छा नहीं, ये तो मैं गूगल पे इमेजेस ढूंढ रहा था ना, तो ये बेसिकली 3 ट्रायंगल है, 3 ओवरलैपिंग ट्रायंगल है। 3 ओवरलैपिंग ट्राइंगल है, देन इनसाइड ऑफ दैट इज 1 2 3 4 5 3 4 5 6 12 होता है इसमें। तो खैर, मेरा ऑब्जेक्टिव तो इसमें सिर्फ 3 ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना है। हम्म। तो जब हम 3 ट्रायंगल में ओवरलैपिंग इमेज लेते हैं तो 9 ट्रायंगल से हमारा जो है वो स्वादिष्ठान चक्र का वो आ जाता है पैटर्न। हाँ। स्वादिष्ठान चक्र मेरे को यहाँ पर भी यूज होगा, और 9 ट्रायंगल का जो पैटर्न है वो मेरे को इसमें विशुद्धि चक्र में भी यूज होगा। तो हम्म। जब हम इसके मैं इसका यंत्र उस हिसाब से बना दूंगा जैसे इसमें दे रखा है, तो वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मतलब कि अगर मुझे इसमें स्वादिष्ठान चक्र के, एक सेकेंड, ये चेंज इमेज दिख रही है सर आपको? नहीं, वो तो सिर्फ वो डायग्राम दिख रहा है, एनेग्राम ऑफ ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स दिखा एक रहा है। एक अब दिख जाएगा। सो अब अब पता चल रहा होगा ना सर? हाँ। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर जो है जो बीज मंत्र बनाया वो लक्ष्मरी बनाया, तो अब मैं लक्ष्मरी जो है उसको जब लिखूंगा, तो एक तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लक्ष्मरी, हाँ। और इसके नीचे ऋषि वाला री लगा दिया, डबल वाला। हाँ। फिर ये अठावले वाला। हम्म।
अब सर इसको जो है स्वादिष्ठान चक्र पे इसकी वाइब्रेशन देखिए। तुरंत एक्टिव हो गया स्वादिष्टान चक्र। राइट। तो अब स्वादिष्ठान चक्र की जो डोमेन्स हैं, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। हम्म। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो कॉजल बॉडी होता है। अगर किसी को भी कैंसर है तो उसका सबसे पहले उसका लिम्फेटिक सिस्टम डिस्टर्ब होता है। तो इस यंत्र को यूज करके हम किसी भी व्यक्ति के कैंसर को रिड्यूस करना शुरू कर सकते हैं। हम्म। उसको चाइल्ड बियरिंग में कोई चैलेंज है, वो वाला हो जाएगा पूरा इससे रिवर्स, कि जो भी हाँ। चैलेंजेस है वो हट जाएंगे। हम्म। इम्पोटेंसी रिलेटेड कोई इशू है वो रिवर्स हो जाएगा। सो जो कुछ भी स्वादिष्ठान चक्र की डोमेन में है, हर चीज पे उसका फर्क पड़ेगा। हम्म। तो चैलेंज यंत्र में नहीं है। यंत्र अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है। उस हम्म। यंत्र से रिलेटेड जो फंक्शनल डोमेन्स हैं उस पर इसका कितना इम्पैक्ट है। जैसे कि हमारा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है कि भाई ये यंत्र काम नहीं कर रहा। यंत्र काम कर रहा है, बट किसी ने जिस टाइम पर चक्रा के नंबर को चेंज कर दिया, उसको 6 पेटल कर दिया, होना चाहिए हम्म। था 9 पेटल, उसकी वजह से ये फर्क हुआ। हम्म। तो ऐसे करके वो छोटी छोटी चीजों को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो ये फर्क हमारे को पता चल जाता है कि, तो सिस्टमैटिकली नॉलेज इन इट सेल्फ इज कंप्लीट। बट उस नॉलेज से रिलेटेड जो है, यहाँ पर हम इसका जो हमने बीच में वो मंत्र लिखा था, वो मंत्र मैं लिख दूंगा अगर पूरा, हम्म। ये कंप्लीट यंत्र हो जाएगा। एक सेकंड में, इसका मंत्र था त्वमद न लक्ष। ये इसका कंप्लीट यंत्र हो गया ये। अब बाकी तो फाइन वर्क है कि इसकी आउटर 3 रिंग आनी चाहिए, उस आउटर रिंग में बाकी बीज मंत्र और सारे अल्फाबेट्स आने। आप जैसे लिख रहे हैं स्वादिष्टान चक्र और ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है। हाँ। अब क्या है कि जब आपने 115 करोड़ हिंदुओं को इमेजिन करा, उनके स्वादिष्टान चक्र को इमेजिन करिए, अब क्योंकि ये डिवाइन के प्रोसेस में हो गया, हम्म। तो आप एक साथ सबका जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। हम्म। एक ट्रायंगल रह गया था इसमें। तो आप मैं डाल रहा हूँ अभी, एक्चुअली मैं ऐसी इमेजिन करके डाल रहा हूँ। जी। पहले अपने जो जान पहचान के हैं उनके इसमें डाल रहा हूँ, देन आई विल एक्सटेंड इट। आपके इसमें भी मैं डाल रहा हूँ अभी। जी। अगर आप महसूस कर सकते हैं तो कीजिए। मैं जैसे दूसरों के इसमें डाल रहा हूँ, मेरा और ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है एक्चुअली। होगा, 100% होगा। हाँ जी, आप बताइए।
तो कहने का मकसद ये है कि जब हम एक प्रक्रिया को आइडेंटिफाई करें, उसके एक एक डीपर पॉइंट को पकड़ते हैं, तो एक्चुअल पिक्चर डिकोड होती है। हम्म। गोइंग जस्ट बाय द बुक एक्चुअली डजंट सर्व द सॉल्व द पर्पस। हम्म। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं, पेज 99, 819 है, ठीक है, मैंने कर लिया। पार्ट वन, पेज 99। 99 इसमें की वो दिया है, चंद्रकला मंत्र, हाँ, पंचभूत तो मंत्र। जो पंचभूत के बाद में उसने यहाँ पर क्या लिखा है, 32 श्लोक नंबर है। श्री विद्या। आधार हृदय रंध्रे विद्या खंडत्रयम् स्मरेत लोहितम तत् प्रभावे दा लोहितम च निजम वपुः। राइट। अब इसने यहां पर यह लिखा कि श्री विद्या का पंचदशी मंत्र। अब श्री विद्या में पंचदशी मंत्र हम ऑलरेडी चेंज कर चुके। हाँ। उसको हमने जो है वो लक्ष्मी लक्ष्मी तुमसी। करके जो है वो बनाया था ना, तो अश्री लक्ष्मी सत्य शो। हम्म। एक सेकेंड। तो अश्री लक्ष्मी सत्य शो, इसके बेसिस पे हमने जो है 1 2 3 एक बार लिया, फिर ये वाले तीन लिए, फिर ऐसे करके हमने जो है वो तीन वो हम्म। लिए जिसमें लक्ष्मी लिखा हुआ था, और उसके बेसिस पर हमारा जो है एक 15 अक्षर का मंत्र बना था। जी। तो जब हम उस मंत्र को लेकर चलते हैं, तो पहली बात तो मंत्र ही चेंज हो गया बाय स्ट्रक्चर। वो मुझे हम्म। एकदम से याद नहीं है, तवम करके एक मंत्र था, तो वो हम्म। 15 का था। अब उसको इन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि ये जो 15 अक्षर का पंचदशी मंत्र है, वाग्भव कूट उसमें ये वाला है। अब वाग्भव कूट हमारा जो है कैला ह्रीम हो गया, एम ह्रीम क्लीम। सो एम हम्म। ह्रीम क्लीम हमारे लिए बनता है ये जो तो श्री लक्ष्मी सत्यई ले लें, या फिर इसको त्वम श्री लक्ष्मी सत्यई के बेस पे लेते हैं। हम्म। उसका इन्वोकेशन मूलाधार चक्र में करना है। हम्म। कामराजकूट हस कहल ह्रीम का लिया, तो उसका जो इन्होंने बोला हृदय में जो अनाहत चक्र है वहां पे करना है। हम्म। शक्तिकूट सकल ह्रीम को आज्ञा चक्र में करना है। हम्म। शक्तिकूट सकल ह्रीम का आज्ञा चक्र के ऊपर ब्रह्मरंध्र में लाल वर्ण से प्रकाशित ध्यान करें। अब हम्म। ये पूरा बोलना लिखना शुरू करा। हम्म। इसको इसके एक एक पार्ट को जो है वो क्रॉस चेक करना पड़ेगा, वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। हम्म। क्योंकि इसमें जो है लंबिकाग्र चक्र नहीं है। तो अगर मुझे ये पूरे पंचदशी मंत्र को केवल लंबिकाग्र चक्र में करता हूं, तो मेरे सारे बॉडी पार्ट्स में वो उसकी एनर्जी ट्रांसमिट होती है। मतलब जब आत्मा से कनेक्ट कर रहे हो ना, लंबिका चक्र तो पूरा आत्मा है। एब्सोल्युटली। और ललिता स्वयं मेरी आत्मा है, तो अखिल ब्रह्मांड की जो आत्मा है जिसका मैं अंश हूं, हम्म। वो उसको ललिता कहते हैं, जो कि ये श्री विद्या की वो है, मतलब हम्म। जो मेन प्रिंसिपल गॉडेस जो है। हम्म। तो और रेड कलर ही इसने इसमें लिख रखा है, तो ये हमारे को जो नोडल पॉइंट्स हैं इसको री चेक करना पड़ेगा, पहला हम्म। पॉइंट। दूसरा आप ये देखिए, इसमें जो है नीचे जब आप देखेंगे तो प्राणायाम में प्रथम वाग्भव कूट को अग्नि रूप, द्वितीय कूट को सूर्य तत्व और तृतीय कूट को फिर से सूर्य तत्व तो लिख रखा है। सोम होना चाहिए ना, तीसरा कुट। यहाँ चंद्र आएगा। हाँ। ठीक है। फिर इसमें पूरक, कुंभक और रेचक करके जो है ये इसको प्राणायाम से कनेक्ट करा। सो हम्म। मेरा जो कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो चीज थ्योरी में लिखी हुई है उसमें जो एरर पॉइंट्स हैं वो हम्म। कैसे आइडेंटिफाई होंगे, वो तो प्रैक्टिकली होगा ना। तो अपन हम्म। को इसको जो है बाय डिफॉल्ट केवल इसके आधार पे कर रहा है कि जैसा बुक में लिखा हुआ है, तो वो हम्म। इसके मतलब एक्चुअल मीनिंग से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। हम्म। बुक जो भी कोई व्यक्ति लिखता है वो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि वो किसी डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता, तो जो स्ट्रक्चर है वो उसको ऐसे लेके चलता है। तो जैसे हमने वहिनी कला देखा तो वो हायावरला के तौर पे था, जो कल परसों हमने कवर करा था। तो ये जो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं ये पूरे प्रोसेस में बहुत इम्पैक्ट करते हैं। अब कोई व्यक्ति जो है तप तपस्या करने गुफा में बैठ जाए,
और वो अपनी प्रक्रिया कर रहा है, जब तक कि वो ये नहीं बोले कि मेरे को नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, हम्म। मेरा मार्गदर्शन आप करो, तो जब तक वो वाला डोमेन इन्वोक नहीं होगा, कि मुझे नहीं पता कि मेरे को किसने क्या चीज सिखाई है, पर मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी इनर वॉइस को एक्टिवेट करो, अगर वो ये चीज नहीं करता तो वो कितना भी श्रम कर ले वो बेकार ही है। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है जो, मतलब जिसको कि ध्यान में जरूर रखना चाहिए। मतलब हम्म। हर जगह वो लंबिकाग्र चक्र और इनर वॉइस, अगर जब तक उसका इन्वोकेशन नहीं होगा, वो स्पिरिचुअल जर्नी का प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट होगा। हम्म। नाम में बहुत फर्क हो गया, बाकी चीजों में बहुत फर्क हो गया, इसके बाद के जो पार्ट थे उसमें ये, फिर ये पेज 102 पे इन्होंने नव मंत्र है, ह्रीम श्रीम पादुकाम पूजयामी, ये हम्म। मंत्र है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो मेरे को कनेक्ट नहीं करती, हम्म। जो इसके एक्चुअल मंत्र होंगे वो फर्क होंगे। फिर बाणों का स्वरूप इसने लिखा कि देवी के 5 बाण हैं, धनुष पाश अंकुश की पूजा करनी चाहिए, ये सब सिंबॉलिक है। हम्म। अब इसने यहाँ पे खुद लिख दिया कि बाणों का स्वरूप का मतलब है स्थूल सूक्ष्म और परा, मतलब ग्रॉस बॉडी सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी, उसको ये यहाँ पर बाण कह रहा है। बाण प्राइमरली टर्म यूज हुई थी, अगर मुझे सही याद है तो वायु तत्व के लिए यूज हुई थी। हम्म। तो मतलब हर जगह का इंटरप्रिटेशन में बहुत बड़े फर्क है। और फिर ये मंत्रों का फर्क ही कर दिया स्वरूप, जैसे पेज नंबर 103 पे ओम ह्रीम हमसा सोहम स्वाहा, ये मंत्र कर दिया। अब अगर मैं कहीं पर भी ह्रीम श्रीम पादुकाम पूजयामी, हम्म। इसको ले रहा हूं, या फिर मैं ले रहा हूं ओम ह्रीम हमसः सोहम स्वाहा, हम्म। अब ये दोनों मंत्र आए कहां से? ये इसको ये नवाक्षरी मंत्र कह रहे हैं। नवाक्षरी का मतलब हो गया 1 2 3 4 नौ। 6 7 8 9। हाँ। ना तो प कोई बीज मंत्र है, ना द है, ना का है, ना पू है, ना ज है, ना या है, ना मा है, कोई भी नहीं है। हम्म। तो जब मुझे यंत्र बनाना है तो इमोशनली मैं इसको कह सकता हूं कि माँ, मतलब मेरा जो है नवनाथ के जो ध्यान है, मतलब जो पादुका जो है वो, उसमें क्या होता है, किसी की भी आप अगर पादुका देखेंगे जो रेगुलर यूज करता है, तो उसके पैर का अंगूठे का प्रिंट आ जाता है उसमें। हम्म। और पैर का अंगूठा जो है वो पूरे उसका सर्वस्व माना गया है। हम्म। तो वो सर्वस्व का आस्पेक्ट ही नहीं बैठेगा। हम्म। तो इमोशनली आई कैन से कि हाँ, पैर के अंगूठे पे मैंने, मतलब मैंने मेरे गुरुजी को खड़ाऊं पहने देखा है, और वो सारी जिंदगी खड़ाऊं पहनते थे। तो हमेशा उनकी खड़ाऊं में जो है पैर के अंगूठे का निशान आ जाता था, क्योंकि सबसे ज्यादा फोर्स वहीं पे पड़ता था। हम्म। तो वो जो पैर के अंगूठा है, तो पैर के अंगूठे को आप पूरा संपूर्ण मान सकते हैं थोड़ी हम्म। देर के लिए। तो पादुकाम पूजयामी इमोशनली कैन फिट इनटू द प्रोसेस। बट अगर मुझे नवाक्षरी मंत्र करना है तो मैं यहाँ पर उसको जो है, तो श्री लक्ष्मी सत्यई शो, हम्म। हम्म। तो लक्ष्मी ते लक्ष्मी
तो यक्ष और चलो, ये इसके 9 बीज मंत्र होते हैं। अब आप इन 9 बीज मंत्र को फिर से प्लेस करके देखिए और इसको नवाक्षरी मंत्र के तौर पे देखिए, इसकी एनर्जी इससे 1000 गुना, हजारों गुना ज्यादा होगी। हम्म इस इस मंत्र के कंपैरिजन में ह्रीम श्रीम पादुकाम पूजयामि और ये नवाक्षरी मंत्र जो है, ये दोनों की, ये भी नवाक्षरी कहा गया है और ये भी नवाक्षरी कहा गया है। हम्म बाय स्ट्रक्चर दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। फर्क है, ये सही है, एनर्जी भी डिफरेंट है। तो जो हमारी थ्योरी जिस तरीके से भी जब जब उसमें वो करी गई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कि नवनाथ का स्ट्रक्चर ही फर्क है। हम्म तो जब हम नवनाथ को आइडेंटिफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ टू आईज हम्म की बजाय उसको एक नेत्र मानकर, एक मुख मानकर, ऐसे करके अपनी बॉडी के 9 गेटवेज को देखेंगे, हम्म पूरा अप्रोच अपने आप चेंज हो जाता है। हम्म तो मंत्र का आइडेंटिफिकेशन एक पार्ट है, प्रोसेस का आइडेंटिफिकेशन एक पार्ट है, गेटवेज या थ्योरेटिकल मॉडल में क्या क्या चीजें हैं जहां पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, वो एस्पेक्ट्स को बिना देखे सिर्फ बुक फॉलो करने से सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहे। हम्म ये तो मतलब एक कोई डिवाइन ग्रेस है पूर्व जन्मों का कि जिसने की कुछ चीजें, मतलब वहां पर अटेंशन ही ले गया। अदरवाइज मुझे बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा संस्कृत में मेरी पकड़ उतनी नहीं है जितनी हम्म एक्चुअली एक संस्कृत के पीएचडी की होनी चाहिए। हम्म तो मेरा लॉजिकल माइंड बहुत स्ट्रांग होने की वजह से मैं छोटी छोटी चीजों में फर्क आइडेंटिफाई कर पाया। हम्म मैं मेरा पार्ट बता पा रहा हूँ सर? जी। मतलब अगर आप मेरे को बोलेंगे कि मैं एक एक बारीकी का संस्कृत के श्लोक का ट्रांसलेशन करूं, तो मैं वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाऊंगा। हम्म एक सेकंड सर, एक कॉल आ रहा है, एक सेकंड। सॉरी। तो तो ये जो छोटे छोटे एस्पेक्ट हैं, इनको जब हम एक क्वेश्चन के तौर पे रखते हैं तब हमारे को वो पता चलता है। उसी तरह से मैं हम्म दूसरा पार्ट आपके सामने रखता हूँ, विच इज इन टर्म्स ऑफ, ये जो मंत्र है ओम ह्रीम हम सहा सो हम और फिर स्वाहा। तो स्वाहा तो हम्म स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं हुआ, हम्म ओम स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं हुआ। ये इतना बेस स्ट्रक्चर हो गया। अब ये बेस स्ट्रक्चर को यहां पर आत्मा अष्टाक्षर मंत्र कहा गया है। हम्म पेज 103 पे हम्म ह्रीम हम थोड़ी देर के लिए लक्ष्मी ले सकते हैं। हम्म हमसा जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हम की साउंड है और ब्रीद आउट करते हैं तो सा की है। तो हमने जो है जब उसको देखा था तो वो 103 में ना। पेज 103 सर, पेज 103, 55 श्लोक नंबर, उसके नीचे उसका एलैबोरेशन लिखा हुआ है। हाँ,
पंचभूतों की पूजा करें। श्लोक वर्णित अष्टमाख्य ओम ह्रीम हंस सोहम स्वाहा। अब आप इसको फिर से स्कैन करिए। ये एक पार्ट है हम्म। और ये दूसरा पार्ट है। इसकी एनर्जी काफी काफी फिनोमिनल है। और ये जो मंत्र ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये मैंने लिटरली जैसे ऊपर का मंत्र लिखा हुआ है उसी को ओम को हटाकर बीज मंत्र कर दिया, तो महल्य यशस्वी। ह्रीम की बजाय यहाँ पे लक्ष्मी कर दिया। हमसा, हम की जो साउंड होती है बेसिकली वो मंत्र शरीर के तौर पर होती है। तो हम हाँ। को मैंने यहाँ पे क्षम कर दिया, और सह की बजाय श कर दिया। सो की बजाय शो कर दिया, क्योंकि स का श से रिप्लेसमेंट है, और हम अगेन शम कर दिया। और स्वाहा लगा दिया जैसे ऊपर लगा हुआ है। हम्म। और इसका अर्थ, मतलब इसको अगर हम लिटरली इसका अर्थ आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे तो हम यहां पर इसको, और कुछ नहीं है ये शार्क शक, इस कॉम्बिनेशन का ब्रीदिंग से और उसके पर्पस से कनेक्शन है। हम्म। मतलब मेरे शरीर के अंदर श्वास क्यों है, उस हम्म। श्वास का लक्ष्य क्या है, और वो लक्ष्य का जो डाइटी है, वो षटकोण का श और क्षत्रिय वाले क्ष का जो कॉम्बिनेशन जो है, हम्म। तो वो जो शिव और शक्ति जो है उसके कारण मेरी श्वास है। और वो श्वास का क्या पर्पस है, उसके हम्म। उसकी साइकिल को एक तरीके से जो है इसमें यहाँ पर डिपिक्ट करा है। हम्म। जैसे ही मैं इस मंत्र की एनर्जी उठाकर अपनी श्वास में डालता हूं, मेरी श्वास की जो परफेक्शन है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। हम्म। क्योंकि हम साह सोहम करते ही जो है हमारे शरीर में जो है वो सांस का चलता है। हम्म। और आर्ट ऑफ लिविंग में जो है ये बेस था। हम्म। सोहम कराना जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग के उसमें इसको बेस मानते थे। मतलब उसी की वजह से उनकी सुदर्शन क्रिया जो थी वो हम्म। यही थी।
तो सोहम को आपने कर दिया उसको। हम्म। हम्म। आप अपने ब्रेथ वर्क के ऊपर ये एनर्जी डालकर देखिए। आप एक बार रिपीट कर लीजिए, मैं ऐसे ऐसे ब्रेथ में लेता हूँ उसको। तो महल्य यशस्विनी लक्ष्मी क्षम शः शोक्षम स्वाहा। तो महल्य यशस्विनी लक्ष्मी क्षम शः शोक्षम स्वाहा। तो महल्य यशस्विनी लक्ष्मी क्षम शः शोक्षम स्वाहा। एक्चुअली क्या हो रहा है, जब हम कर रहे हैं तो सांसें समान तरह से दोनों नॉस्ट्रल से चल रही हैं। समान का मतलब हो गया सर, एक साइड जो है वो मेरी षटकोण कशा है, दूसरी साइड मेरी क्षत्रिय वलकशा है। और वो साइमल्टेनियसली चलने का मतलब है श और क्ष कंबाइंड हो गए। सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो गया एक्चुअली। हाँ, मतलब एकदम से ये इम्पैक्ट होगा। हम्म। तो अब क्या है कि ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज थी, ये सुदर्शन क्रिया के नाम पर इसमें चलती थी आर्ट ऑफ लिविंग में। पूरी ये दुनिया में इसका हल्ला हो गया था। हम्म। अगर इस अब था क्या, इसका बेस पॉइंट ये है जो ये मैंने लिखा है पार्ट। तो हम्म। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सुदर्शन क्रिया इतनी जबरदस्त थी तो लोग उसके बाद 100% ट्रीट क्यों नहीं हो गए। प्रॉब्लम हो जाता है बहुत फैड की तरीके से एक चीज आई और फैड की तरीके से चली गई। आज मतलब बात तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अब वो वाली ब्यूटी नहीं रह गई आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोसेस के अंदर। हम्म। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि आप पहले तो अपनी श्वास की डेप्थ को एनालाइज करिए, और फिर देखिए कि भगवान ने श्वास क्यों दी हमारे शरीर के भीतर। अगर हम्म। श्वास ही सब कुछ थी, तो देने वाला जो ईश्वर है उसको इग्नोर करके अगर आप श्वास भीतर डाल रहे हैं तो वो काम ही नहीं करेगा। हम्म। तो श्वास का कारण वो शिव और शक्ति का सम्मिलित स्वरूप जब मेरे भीतर जागृत होता है, तो प्रति क्षण प्रति श्वास मुझे कुछ कार्य करने के लिए वो प्रक्रिया जागृत की जाती है। भाई कोई तो आपका पर्पस होगा ना, जिसके लिए हम्म। आपको उत्पन्न करा गया। हम्म। श्वास आपको उस पर्पस की तरफ लेकर जाने के लिए है। हम्म। अदरवाइज लाखों करोड़ों लोग कोविड के टाइम पर एकदम से मर गए। हम्म। आर्ट ऑफ लिविंग सुदर्शन क्रिया कराने से वो ठीक हो जाने चाहिए थे, बट कोई भी ठीक नहीं हुआ। रादर कोई बड़ा इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। हम्म। क्यों? क्योंकि आप श्वास की तरफ अगर आपका ध्यान जा रहा है और श्वास को देने वाले ईश्वर की तरफ नहीं जा रहा, तो अंदर का इन्वोकेशन कैसे होगा। और इसी प्रक्रिया को जैसे ही आप अंदर धारण करते हैं, तो यही आपको समाधि और सारी चीजों में कनेक्ट कर देगी। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया सर? जी। तो हमारे यहाँ छोटे छोटे प्रोसेस के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जा रहा।
हम्म। बट जैसे ही उस छोटे प्रोसेस को पकड़ते हैं तो बड़ी प्रक्रियाएं अपने आप ही सामने आने लगती हैं। मतलब कुछ टाइम केवल इसके ऊपर ही फोकस करें तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप ही पता चलनी शुरू हो जाएंगी। हम्म। तो मैं जब कोई चीज पढ़ता हूं तो मैं लगातार अपने अंदर जो है वो एक क्वेश्चन आंसर करता रहता हूँ। तो कभी कभी पढ़ते पढ़ते क्या होता है ना, मैं बहुत स्किप कर करके पढ़ता हूँ। हम्म। तो जैसे ही वो स्किप करूंगा तभी कोई मुझे टोक देगा, यहाँ पर देखा तूने। अब मैं एकदम से चौंक कर देखता हूँ कि यहाँ पर क्या है। पता चला वहां एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ था। हम्म। तो ऐसे करके जो है वो छोटी छोटी चीजें जो है उसका एक बड़ा प्रोसेस बनता है। आप इसको हम्म। करके देखिए। आज आज कुछ आगे नहीं करते आप। ठीक है। इसी पार्ट को जो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। हम्म। ये मैंने आप ग्रुप में शेयर कर दिया स्क्रीनशॉट। जी। तो ये मंत्र लिखा हुआ है, इसको थोड़े टाइम आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर करके देखिए और कोई चीज ऐसी इसको टारगेट दे दीजिए। जैसे कि मतलब आपको जो भी चीज हेल्थ में ऐसा लगता हो कि जो आपको दिक्कत दे रही हो, तो आप उसको टारगेट दे दीजिए कि ये वाला जो हेल्थ जो मेरा डिस्टर्ब्ड है इस चीज को मैं कैसे रिवर्स कर सकता हूँ। तो वो कुछ ना कुछ आपको कल तक ऐसा पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीज है जो मेरे को डिस्टर्ब कर रही है। हम्म। अपने पे करना चाहे किसी दूसरे पे करना चाहे, वो किसी पे भी कर लीजिए, आपको उसमें जो है वो, क्योंकि वो दोनों डाइट ही एकदम से सामने है यहाँ पर। हम्म। ठीक है सर। जी।